यह प्रश्न है, सीटेट में आने वाले प्रश्न हैं। देखिए, उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण पाठ से है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन होना चाहिए केवल सतत रूप से, केवल व्यापक रूप से, सतत एवं व्यापक दोनों रूप से, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? देखिए, सतत एवं व्यापक दोनों रूप से। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं देखकर आंसर करना है। निबंधात्मक प्रश्न का उद्देश्य बालकों की लेखन शैली की जांच करना है। निबंधात्मक प्रश्न पूरक प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। निबंध लिखते समय स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तर पर समस्याओं को समझा जाता है। निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत शब्दों की सीमा निश्चित होती है। निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत शब्दों की सीमा क्या होती है? निश्चित होती है। ये क्या है? ये गलत है, निश्चित नहीं होती है। तो क्या पूछ रहा है? निश्चित नहीं होती है। ये क्या हो जाएगा? होती है, इसीलिए निश्चित। यहाँ पर नहीं होती है तो यहाँ होती है, दिया इसलिए क्या होगा? ये सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए, निबंधात्मक प्रश्न का उद्देश्य बालकों की लेखन शैली की जांच करना है, सही है। निबंधात्मक प्रश्न पूरक प्रकार के प्रश्न का क्या है? उदाहरण है। निबंध लिखते समय स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तर पर समस्याओं को समझा जाता है। क्या होगा आंसर? देखिए, यहाँ दिया है नहीं, नहीं देखकर आंसर करना है। निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत शब्दों की सीमा निश्चित होती है। प्रश्नों के अनेक प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार का उदाहरण है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उदाहरण है? रिक्त स्थान वाले प्रश्न, रूपांतरण प्रकार, मानचित्र पर आधारित प्रश्न, ये सभी। क्या होगा उत्तर? देखिए, अति लघु। देखिए, चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उदाहरण है? रिक्त स्थान वाले प्रश्न, रूपांतरण प्रकार, मानचित्र पर आधारित, क्या है? यह सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। आगे देखिए, 5वां नंबर प्रश्न। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। जब परीक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो तो उनके मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का प्रयोग किया जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, चित्रात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आगे देखिए, कोई बालक फुटबॉल खरीदते समय उसके गुण मजबूती के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे खरीदता है। इस संदर्भ में यह माना जाएगा कि उस बालक में देश का विकास हो रहा है। सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, समावेशी चिंतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आलोचनात्मक चिंतन। आगे देखिए, शिक्षार्थियों को देश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर याद करने। याद दिया है, देखिए।
कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। शिक्षार्थियों को डेस्क के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। याद करने यहाँ दिया है, क्या हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा, सही अंतःक्रिया करने, सक्रिय रूप से अधिक सहगामी क्रियाओं में भाग लेने, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो आंसर में भी पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर याद करने। शिक्षार्थियों को डेस्क के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, याद करने का प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। 9 नंबर प्रश्न देखिए, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। यह प्रश्न आया है 2011 में, आया है पीटेट में। केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, रचनात्मक लेख केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। 9 नंबर प्रश्न देखिए, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डेस्क के बारे में चिंतित है। क्या चिंतित है, देखिए, वैधता, संपूर्ण 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 विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता। क्या होगा आंसर, विश्वसनीयता। देखिए एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डेस्क के बारे में चिंतित है। विश्वसनीयता। आगे देखिए 10 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न को समझते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डेस्क का एक क्या है, उदाहरण है। निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। क्या होगा, उच्च स्तरीय अपसारी होगा। क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, चौथा नंबर उत्तर होगा। उच्च स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अपसारी होगा आंसर। ठीक है, 10 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।